शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, आपका क्विक सिंगल। मेरा क्विक सिंगल रहेगा गुड मॉर्निंग, वो रहेगा अंबुजा सीमेंट। आज का लो के आसपास स्टॉप लगाएंगे 590 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 607 से 615, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए अंबुजा सीमेंट। पूजा, ये इस समय गाबा सर का क्विक सिंगल। शिल्पा जी, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, मेरा क्विक सिंगल इंडिया मार्ट ही रहेगा, जो मैंने पहले दिया था। अभी वो इसका पहला टारगेट हो गया 3120, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो आज ही 3200 की तरफ मूव करेगा। तो आई स्टिक टू इंडिया मार्ट। आज आप यहाँ पे स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में 3080 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 3200 एंड अबव। और शिल्पा जी, आपकी वो पॉली कैब की कॉल भी बढ़िया रही। अच्छा वो मूव दिया, पॉली कैब एट ऑल टाइम हाई, आपने कल मार्क किया था ये। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, रिलायंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से रिलायंस स्टेबलाइज कर रहा है 2730 के जोन पे, और जिस हिसाब से प्लेस्ड है, यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो जो भी अनसर्टनिटी थी वो काफी खत्म हो चुकी है रिलायंस में, और 2700 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 2770 के पहले टारगेट और 2800 के दूसरे टारगेट के लिए। ओके, रिलायंस पे ये कॉल है, डे ट्रेड व्यू है, लेकिन याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। नतीजे भी आए हैं, रिएक्शन मार्केट का है, आशीष जी पिक कर रहे हैं। बट प्लीज़ किसी भी ट्रेड से पहले, इन्वेस्टमेंट कॉल से पहले एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें। मानस, आपका ट्रेड। देखिए वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड इन्फोसिस इन्फी रहेगा। इन्फी में अगर आप देखिए तो काफी समय से, मेरे ख्याल से पिछले करीब 7-8 हफ्तों से एक रेजिस्टेंस था 1975 के आसपास। इन्फी ने आज 1975 का हार्डल क्रॉस किया है। ये एक ब्रेकआउट केस है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1949 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और 2050 के आपको टारगेट सेट करने हैं इन्फी में। अगर चाहे तो 1980 का कॉल ऑप्शन जो 38 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आप 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 70 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी नज़र जो है वो इंडिगो में है। घर जाने की एक्साइटमेंट भी है दिवाली के पहले, बट ये टेक्निकली अगर हम बात करें तो अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ठीक सपोर्ट लेते हुए पिछले 4 दिनों से वहाँ से अब बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा है, और सारे ही जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो फोकस है, जो एक इफ़ेक्ट है, वो इस पर भी आते हुए दिखेगा। तो 4950 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, 4660 के एक स्टॉप के साथ। मीनवाइल इन्फोसिस एट ऑल टाइम हाई। एक बार इन्फोसिस का चार्ट लेकर आइए। 1990 वीरू, लगातार इस चैनल पर एक चीज़ जो मैं आई थिंक इस महीने के शुरू से कह रहा हूँ कि अर्निंग्स आने से पहले आपको इन्फोसिस ऑल टाइम हाई दिखाएगा, और 2000 भी शायद क्रॉस कर दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये प्री रिजल्ट बाइंग है इस समय इन्फोसिस में थोड़ी सी। और जिस तरीके से बाकी कंपनियों के नंबर्स अच्छे आए हैं और BFSI पे अच्छी कमेंट्री है, मार्केट शायद कुछ हद तक अब प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि इन्फोसिस के भी नंबर्स काफ़ी शानदार आएंगे। कुछ देर में बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन एक ट्रेड जो रहेगी राजेश सतपुते जी की, वो ले लेते हैं। राजेश जी, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? अनुज जी, देखिए मेरी नज़र है दीपक नाइट्रेट पे। एक रेजिस्टेंस था 2850 के आसपास, एक फॉलिंग आप कह सकते हैं कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन का वो रेजिस्टेंस था। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पिछले 2 दिन से अटक रहा था उस लेवल पे, और आज पहली बार उस वो लेवल को इसने सरपास किया है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मुझे लगता है मोमेंटम रहेगा। तो दीपक नाइट्रेट इज अ बाय। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 2850 का, और मुझे लगता है कि इसका जो स्विंग का टारगेट होगा अनुज जी, वो रहेगा 2980 से लेकर 3000 तक का। तो बड़ा मूव मुझे लगता है दीपक नाइट्रेट में मिलेगा। ओके, दीपक नाइट्रेट में बड़ा मूव मिलेगा। शिल्पा जी, एक बार इन्फोसिस कोई व्यू है स्टॉक पर? क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जाए, या अब ये स्टॉक तैयार है, एक ब्लू स्काई टेरिटरी में आ गया है तो और हायर लेवल्स के लिए? जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको और थोड़ा होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट ये 2000 के पार जाने के लिए भी तैयार है। आप अगर देखेंगे 2000 का कॉल जो है वो रफली 30 टू 33 रुपीस में है। तो मुझे लगता है आज या एक ये वीक के लिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जिस तरह से मोमेंटम है, ये आपको बहुत अच्छे इन्फोसिस जाते ही 2000 के ऊपर, ये आपको टुवर्ड्स 60-70 भी एक कॉल प्रीमियम आपको एग्रीवेट करते हुए दिखेगा। तो आई विल बी अ बायर एंड स्टिल वेट फॉर इन्फोसिस।
ओके अच्छा, एक बार लेकर आइए अब आप HPCL। गाबा सर इसका चार्ट नहीं, मानस इसका चार्ट आपसे ही डिस्कस करते हैं क्योंकि ये आपका सुबह पिक भी था। और जो मैं चीज़ कह रहा था ना कि आज जिस तरीके की पैटर्न बन रहे हैं, अगर 3.5 तक नहीं आया प्राइस कट, तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि फिर इन कंपनियों के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आज इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ ही जाएगा यहाँ पर। 420 पर काफ़ी कॉल राइटिंग थी यहाँ पर, अब उसके ऊपर। मानस, क्या आज यहाँ पर एक ट्रेंड डे बन सकता है HPCL में, कंसिडरिंग जिस तरीके का ब्रेकआउट इस समय स्टॉक में बन रहा है? गैप अप खुला, हल्का सा नीचे आया, लेकिन वहाँ से फिर वापस बड़ी तेज़ी। तो देखिए टेक्निकली कल ही रिवर्सल देखने को मिला था, और कल देखिए कल ये न्यूज नहीं आई थी, आज ये मॉर्निंग में न्यूज आई है। तो मॉर्निंग में जब मैंने रिकमेंडेशन दिया था तो प्योर टेक्निकल बेसिस पे था। मेरा समझना है कि अब अगर आप टेक्निकली देखिए, प्योर टेक्निकली देखिए, तो जो लेवल जो बॉटम बना है 380 के आसपास, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वहां पर ही 50 डे मूविंग एवरेज और वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज भी है। आज स्टॉक ने हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का भी डेली चार्ट पे कंफर्मेशन दिया। मेरे ख्याल से स्टॉक बिल्कुल तैयार है 450 और 465 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। हालांकि मेरे टारगेट 425 रुपए के थे, ऑप्शन में टारगेट जरूर अचीव हुए हैं, बट मेरा समझना है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए और यहाँ पर बने रहिए। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 412 रुपए कर लें और टारगेट को रिवाइज करके 450 रुपए कर लें।